हेलो एंड वेलकम टू माय करियर पाठशाला फ्रेंड्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है आज, क्योंकि अब रिज़ल्ट जो आया है वो मनमाफिक नहीं आया। जिस तरह से सरकार की सीटें आई हैं इस लोकसभा चुनाव में, उसी तरह से आपके रिजल्ट्स के साथ भी दिखाई पड़ रहा है। और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल, सरप्राइजिंग रिज़ल्ट, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिसअपॉइंटमेंट दिखाई पड़ रहा है कि भाई अब मेरे पास अगर डिसेंट स्कोर 630-40 नंबर होते हुए भी मेरी पोजीशन क्या बनेगी मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए अब जो आपके सिचुएशन है, रैंक को लेकर के चर्चा इसी की होगी। मार्क्स चाहे आपके कुछ भी आए हैं, जब तक आप हमें क्लियरली अपने रैंक नहीं बता रहे हैं तो हम आपको कोई सजेशन नहीं दे पा रहे हैं। काउंसलिंग टाइम अब स्टार्ट होने जा रहा है 1 हफ्ते 10 दिन के बाद। तो काउंसलिंग में कैसे कॉलेजेस को पार्टिसिपेट करना है, कैसे कॉलेज की चॉइस फिलिंग ऑर्डरिंग करनी है, किस मार्क्स और रैंक पर इस साल चीज़ें फिनिश होने जा रही है। तो लेट्स स्टार्ट कि ऑल इंडिया कोटा में पोजीशन क्या रहने वाली है। एज यू वेल नो कि 67 स्टूडेंट्स रैंक 1 आ रहे हैं, 720 में से 720 लाने वाले। तो वो एम्स में भी सारे के सारे जनरल कैंडिडेट अगर जो आ रहे हैं तो उन पे एडमिशन उनको शायद ही मिलेगा। दूसरा है कि 720 से लेकर के 700 के बीच में जो रैंक देखी जा रही है वो है 2200 समथिंग स्टूडेंट्स, जिसमें कि यानी कि मतलब 2248 लगभग 2250 बच्चा जो है वो अभी आपके 700 से 720 के बीच में है। यानी कि उनकी पोजीशन अब जो दिखाई पड़ेगी यहाँ के दिल्ली के टॉप एमएएमसी कॉलेज, वीएमसी कॉलेज, आरएमएल, एलएचएमसी, इन सब में भी, चंडीगढ़ में, पीजीआई सब में, तो यहाँ भी उनके सिचुएशन बहुत ही सूटेबल दिखाई नहीं पड़ते हैं। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही टफ है। इसके बाद आते हैं कि जब ऑल इंडिया कोटा में जो टॉप कॉलेजेस हैं और मीडियम कॉलेजेस हैं, इनमें कट ऑफ का रेंज जो एक दिखाई पड़ता था कि 630 नंबर वाले जो हैं सो यहाँ पर एडमिशन अच्छे कॉलेज में ले पाते थे, 650 उससे अच्छे वाले में ले पाते थे। लेकिन अब इस साल 2024 के अंदर जो सिचुएशन है वो है कि 656 नंबर वाले का भी जो रैंक दिखता है वो है 24,000। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ 2023 की अगर डेटा एनालिसिस करके आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो आपको दिख पड़ता है कि यहाँ पर 610 नंबर वाले ने भी एडमिशन लिया है, 611 एवरेज नंबर पर भी एडमिशन्स हुए हैं नए कॉलेजेस में बरसक। और कुछ वैसे स्टेट जो प्रेफरेबल नहीं होते हैं, ज़्यादा करके नॉर्थ ईस्ट या फिर जम्मू एंड कश्मीर एंड साउथ के कुछ कॉलेजेस जो नए होते हैं, तो इन जगहों पे जो एडमिशन्स मिले हैं वो है 23,500 23,500 एट द मैक्स, यानी 23,600 तक में भी बात बनी है। लेकिन अभी इस साल में 23,000 रैंक जो है वो आपके उस मार्क्स पे नहीं है, वो आपका ऑलमोस्ट 20,000 का जंप हो चुका है। और कहीं न कहीं जाकर के 40,000 रैंक, 48,000 रैंक पर ये बच्चा अब दिखाई पड़ता है। इसलिए 650 नंबर, ये अब मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करूंगा, क्योंकि जो सामने रिजल्ट्स हैं, हालांकि अभी तक स्कोर कार्ड ही आया है बच्चों का, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, रिजल्ट जो है कॉन्स्टेटेड नहीं आया है, जो आपको एक पूरी तरह से रैंक वाइज अपने स्टूडेंट्स के मीन्स मार्क्स के हिसाब से कॉलेज में दिखाई पड़ता है कि भाई ये यहाँ पर जा पाएगा, वो अभी तक नहीं दिया एनटीए ने। सो वी आर वेरी मच ससेप्टेबल कि ये रैंक रिजल्ट जो है इसके ही आधार पे काउंसलिंग होगी भी या नहीं होगी। अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन राइज हो रहे हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें जो समझ में आ रही हैं चीज़ें वो यही है कि आपके लिए इन मार्क्स के ऊपर 650 नंबर के ऊपर ही कहीं न कहीं ऑल इंडिया कोटा बंद होता दिखाई पड़ रहा है। इफ़ एट ऑल आप यूँ समझें कि 24,000 रैंक पर अगर 656 नंबर वाला है तो 650 नंबर वाला अभी कहीं न कहीं जाकर के 25,000 26,000 रैंक के बीच में होगा। तो इस साल इतनी कट ऑफ जाने की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि सीटें बड़ी हैं और भी सीटें आ सकती हैं। 4 कॉलेजेस एमपी में अभी पता चला है कि आने वाला है, एक आध कॉलेज और कहीं कहीं पर आ जाए। लेट इट बी कि अभी 1,09,700 कुछ सीटें हैं, तो ये 1,15,000 पर भी आ जाता है। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि ये 26,000 रैंक तक कट ऑफ जा सकती है, लेकिन
26,000 पे मार्क्स कितना है, ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। और ये मुझे लगता है कि 649 650 वाली ही कहानी है। और उसमें भी 650 वाले की पोजीशन यहाँ ऑल इंडिया कोटे में फर्स्ट राउंड में बनती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि 23,500 पे जो आपका कट ऑफ है लास्ट ईयर का, वो आपके स्पेशल राउंड में है, 4th राउंड में है। तो इस वजह से अभी 650 वाला भी अपनी पोजीशन पक्की फर्स्ट राउंड में नहीं देख पा रहा है। तो ये सिचुएशन हो रहा है फ्रेंड्स। अब आते हैं कि भाई अगर जो गवर्नमेंट के लायक मेरा मार्क्स नहीं आया है तो हम आगे क्या करेंगे। यानी कि मेरा मकसद है 645 से लेकर के 600 के बीच में जो बच्चे हैं, इनको गाइडेंस एंड सजेशन अगर मुझे देना पड़ेगा तो सर आपके पास बजट है तो आप प्राइवेट कर्नाटक देखिए, प्राइवेट केरल देखिए। बहरहाल इफ़ एट ऑल आपके पास और भी थोड़ी बजट हो सकती है तो उसके लिए आप फिर मणिपाल भी देख सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉलेज। जेएसएस देख सकते हैं, केएस हेगड़े देख सकते हैं, बेलगाम देख सकते हैं, इस तरह के। या फिर अपना जो देहरादून का जॉली ग्रांट है नॉर्थ के इंडिया में, और दिल्ली का अपना हमदर्द है, इन जगहों पे आपकी पोजीशन बहुत अच्छी दिखाई पड़ेगी। साथ में एक कॉलेज जो कि आपका बहुत ही कम फीस लेता है वो है आपका सेंट जॉन्स बैंगलोर का कॉलेज। तो यहाँ पर 7.5 लाख की फीस प्लस हॉस्टल मिलाकर 8 साढ़े 8 लाख तक मैक्सिमम साल का लगता है। यहाँ सीटें बहुत कम है फ्रेंड्स, लेकिन अब जो अच्छे बच्चे हैं उनको डिजर्विंग कॉलेज इस तरह से मिलने चाहिए तो वो यहाँ अपनी पोजीशन चेक कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा जिनका कि गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटे में कोई पोजीशन समझ में नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि कुछ जैसे अब स्टेट वाइज बात होगी तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी चीज़ें बता दूं कि जैसे राजस्थान और दिल्ली का जिनका डोमिसाइल है उन बच्चों का, इवन बिहार भी, तो उन बच्चों को अब पोजीशन दिखाई पड़ेगी कि वो बाकी का अगर अपने स्टेट में भी देख रहे हैं, यानी कि मैं 645 से लेकर के 600 के बीच के बच्चों की बात करूंगा तो वहाँ भी एक कैप लगेगा जहाँ पर कि 35,000 रैंक तक में या फिर 38,000 रैंक तक में इन स्टेट्स में अगर जो कॉलेजेस मिल रहा है, उसमें भी राजस्थान और दिल्ली तो छोड़ दीजिए, 35,000 रैंक तक में अगर आपको मिलता है कॉलेज तो फिर आप अपने स्टेट में चेक करें अपनी पोजीशन। और नहीं मिल रहा है पोजीशन आपको अपने स्टेट में भी तो आपको गवर्नमेंट बीडीएस में पोजीशन दिखाई पड़ेगी। इवन बीडीएस के लिए भी आप एलिजिबल अपने आप को नहीं समझते कि भाई मुझे नहीं करना बीडीएस, तो फिर तो आपके लिए प्राइवेट के ही ऑप्शंस हैं, जिसमें कि कर्नाटका का आपका सेंट जॉन्स नंबर 1 कॉलेज आएगा। फीस कम है, अच्छा कॉलेज है, डिजर्विंग स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। और वैसे भी पीछे इनकी जो है कट ऑफ इसी रेंज में रही है, 630 640 के आसपास ही रही है। सो देयरफॉर अब जो आपका सिचुएशन अब कंप्लीट एक जो पिक्चर आपको दिखाई पड़ेगा उसमें है कि प्राइवेट की बारी यहाँ पर ज़्यादा है। केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जहाँ कम फीस में एमबीबीएस हो पा रहा है। जिन स्टेट्स में गवर्नमेंट सीटें हैं प्राइवेट के अंदर, जैसे आपके वेस्ट बंगाल के अंदर, कर्नाटक के अंदर एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया जिसमें हरियाणा है, और अभी आपके यूपी के अंदर जो है सो ये चीज़ें हुई नहीं हैं, ये होनी चाहिए थी क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर। उत्तराखंड के अंदर इन जगहों पे कम फीस में एडमिशन्स आपको मिलता है प्राइवेट कॉलेज में, तो आप यहाँ अपने सिचुएशंस देख सकते हैं। इसके बाद जो अब बच्चे हैं जिनकी कि 600 से बिलो मार्क्स है, अब आपकी पोजीशन यहाँ बहुत ही क्रिटिकल मुझे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यूपी के अंदर अब जो सिचुएशन है प्राइवेट कॉलेजेस में आपका, वहीं पर मुझे एक पिक्चर दिखाई पड़ता है कि आपको एडमिशन मिल पाएगा। क्योंकि 590 से 600 के बीच में अब स्टेट में भी कहीं पोजीशन किसी की नहीं बन पाएगी, क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है उसमें मैंने देखा है कि जो 550 वाला बच्चा है वो 1.25 लाख के आसपास जो उनकी रैंक बनी है, 554 वाले की 1,36,000 रैंक बन रही है।
इसी तरह से आपके जो 500 के आसपास के मार्क्स वाले हैं बच्चे, उनकी 2 लाख के आसपास जो है रैंक बन रही है। 1,97,508 मार्क्स वाले की पोजीशन है। और इन बिटवीन जो 550 एंड 590 के बीच वाले हैं, ये भी उसी रेंज में कहीं न कहीं 80,000 90,000 इस तरह से जो है उनकी रैंक्स है। इसलिए इनको अब जो सिचुएशन दिखाई पड़ेगा वो शारदा यूनिवर्सिटी, श्री राम मूर्ति, हिंद और आपके जो भी इधर के कुछ टॉप कॉलेज यूपी के दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं इनकी सिचुएशन अब मुझे दिखाई पड़ती है। ये बहुत क्लियर पिक्चर हो गया, क्योंकि ये 550 नंबर वाले बच्चे और 590 नंबर वाले बच्चे भी कर्नाटक, केरल में शायद ही कहीं एडमिशन ले पाएंगे। और उसी तरह से केरल में भी सिचुएशन बनेगी, क्योंकि रैंक्स का जो एक आपको दिखाई पड़ेगा कि इन बिटवीन 2 मार्क्स, अगर जो मैं बोलूं कि 585 से लेकर के 600 के बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। क्योंकि एक अगर जो ऊपर से मैं देखूं तो फिर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि 720 से 700 के बीच में 2200 2250 बच्चे हैं। उसके बाद जो बच्चे आ रहे हैं उसमें 1500 2000 3000 4000 ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ये आपका जैसे 675 से लेकर के 665 के बीच में यहाँ पे 6200 रैंक जो है सो ऊपर हो गया, नीचे हो गया। ये आपका सिर्फ 9 मार्क्स का फ़र्क है फ्रेंड्स। तो जैसे जैसे मार्क्स आपका ऊपर मीन्स नीचे चला जा रहा है, यानी कि 660 से बिलो जैसे जैसे आपका जा रहा है 650 640 630 620, तो इनकी जो संख्या है वो भी बढ़ती चली जा रही है, यानी रैंक जो है सो उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। इस वजह से मेरा कहना है कि कर्नाटक और केरल के लिए सिचुएशन जो है 590 और 585 वाले, ये थोड़ा सा अलर्ट रहें। इनके लिए अभी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अगर आप यूपी की सिचुएशन देखेंगे तो यहाँ पर आप ऊपर के जो 5 कॉलेज हैं, एक हमने वीडियो दिया था इसके ऊपर पीछे कि 2023 में किस तरह से कट ऑफ यूपी की प्राइवेट की रही थी, तो उस हिसाब से आपको टॉप के 5 कॉलेजेस यूपी के मिलते मुझे दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पर कि एवरेज फीस 12 लाख 12.5 लाख की है। तो यहाँ आप अपनी सिचुएशन भलीभांति देख सकते हैं। और जो बच्चे अब 500 से बिलो वाले हैं, इनके लिए तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इस साल डिफ़िकल्टी सिचुएशन है, क्योंकि अब 450 तक में ही या फिर 325 तक में, यहाँ 375 तक में जो है कहीं कहीं मुझे दिखता है कि यूपी का लास्ट कॉलेज इस साल बंद हो जाएगा। तो 300 350 नंबर वाला भी अभी यूपी के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता, क्योंकि 398 मार्क्स वाले का भी 4 लाख के आसपास का यहाँ पर रैंक दिखाई पड़ रहा है। तो 200 नंबर वाले, 250 नंबर वाले और 300 नंबर वाले, इनकी पोजीशन तो काफ़ी गड़बड़ होगी। अभी इनकी अगर रैंक 6 लाख है, 4 लाख से ऊपर की रैंक है, तो यहाँ तो सिचुएशन है ही नहीं यूपी में कि आपको एडमिशन मिल जाए। अगर आप लास्ट ईयर की कट ऑफ का भी सिचुएशन देखेंगे तो दिखाई पड़ता है कि 235 अगर जो लास्ट उन्नाव में सरस्वती में कट ऑफ गई है, तो दैट वाज अराउंड 6 लाख 5,97,000, जिस पे मार्क्स बना था 235, यानी 235 मार्क्स पर ये रैंक बनी थी। अभी ये साल में क्या हो गया, इस रैंक पर तो 300 नंबर है, तो 300 नंबर वाला अपनी पोजीशन यहाँ पर कुछ देख सकता है लास्ट कॉलेज तक में, या 350 में मैं बोलूँ तो भी इसमें कोई शक नहीं है कि इसके बिलो फिर जो है सो 200 से 300 के बीच वाले जो बच्चे हैं, ये अपनी सिचुएशन अब यहाँ नहीं देख पाएंगे। उनको डीम्ड में भी जाना होगा, तो जहाँ 22 लाख 20 लाख प्लस की फीस होगी, वहीं उनको कहीं न कहीं एडमिशन मिलने की बात हो पाएगी। वह भी ऐसा नहीं है कि हर एक डीम्ड में उनको ऐसे सीटें मिल जाएंगी। आपके कुछ चुनिंदा होंगे जहां पर कि भीड़ कम है, या फिर साउथ में तमिलनाडु के जो मैक्सिमम डीम्ड हैं उनमें उनकी पोजीशन कहीं मुझे दिखाई पड़ती है। इसके बाद की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पर कि हर एक डीम्ड में भी मैं बोलूं कि हाँ यहाँ भी 250 नंबर वाला आ जाएगा, 200 नंबर वाला आ जाएगा।
देखिए, इंडिया के अंदर अब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो चुका है, इसलिए आपको ऑल्टरनेट अपना देखकर चलना चाहिए। इफ़ एट ऑल आप अभी करंट स्टूडेंट हैं तो फिर यानी कि 2023 पास आउट हैं, 24 में पास आउट हैं 12th और नीट आप क्वालिफाइड हैं, देन यू कैन लुक फॉरवर्ड टू बांग्लादेश, नेपाल और रशिया के लिए भी हमने प्रमोशन अच्छा खासा किया हुआ है। जो बेटर कॉलेजेस हैं उसकी लिस्ट हमने दी है कि किस तरह से आपके किन कॉलेजेस में आपको यहाँ अपने एडमिशन के लिए अप्रोच करनी चाहिए, कितने पैकेज में, ये सारी वीडियोस हमने दी है, इसलिए आप उसका बड़ा बेनिफिट लीजिए। ड्रॉप इज़ नॉट ऑलवेज अ सल्यूशन, क्योंकि ये साल आपने देखा कि भाई किस तरह से ये मतलब पूरी तरह से आपके कंट्रोल से बाहर हो गया। आप कितनी मेहनत करो, आप 650 नंबर वाले भी हैं तो भी आप यहाँ लास्ट राउंड में आ रहे हैं। तो इसी से ये समझ में आ रहा है कि अब मुझे जो है सो अपने डिसीजंस ऑल्टरनेट के साथ रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ ये सेशन अभी कंप्लीट करता हूँ और फिर से बहुत जल्द नीट के मार्क्स एंड रैंक के ऊपर और भी वीडियोस देने जा रहा हूँ। किस मार्क्स पे एग्जैक्टली कौन से कॉलेज मिलने जा रहे हैं, इसकी एक डिटेल वीडियो आएगी। तो बने रहिए माय करियर पाठशाला के साथ। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।